दूसरा साल आता है। दूसरे साल में जो वाक़यात पेश आए आप जानते हैं, गज़वा, छोटे छोटे गज़वे तो थे, लेकिन जो बड़ा गज़वा जिसको हम कहते हैं बदर, गज़वा बदर अल कुबरा, ये दूसरे साल पेश आया। आप जानते हैं 313 की तादाद, लेकिन भारी पड़ गई। सामने के जो दुश्मन थे बहुत बड़ी तादाद में थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जंगे बदर में फरिश्ते नाजिल किए। जब आदमी डट जाता है अल्लाह के राह में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से उसकी मदद करते हैं। तो जंगे बदर का वाक़या पेश आया और रमज़ान मुबारक का महीना था। यानी अभी तक सलाह अरकान इस्लाम की तशरीह भी समझते जाइए। सलाह का जिक्र आ गया, अज़ा का जिक्र आ गया, रोज़ों की फर्जियत का जिक्र आ गया। और दूसरे साल क्या हुआ? सलातुल ईद। इसी साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ी। इसी साल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह होता है। और इसी साल बनु कैनुका, यहूद मदीने के अंदर यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैज़ा। ये एक के बाद एक मुआहदा तोड़ते गए और मदीने से इनका सफाया होता रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को रहने दिया। इसको कहते हैं म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। इख्तलाफ होने के बावजूद, इख्तलाफ राय होने के बावजूद मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। यहूदियों के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा करके जी के बताया, लेकिन उन्होंने मुआहदा तोड़ा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा नहीं तोड़ा। हम वो उम्मत है जिस जगह रहते हैं वहां के एग्रीमेंट पूरा करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं मुसलमान, हिंदुस्तान के एग्रीमेंट पूरा करेंगे क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है। उस वक्त पर मुआहदा किसने तोड़ा? यहूदियों ने तोड़ा। कैसे तोड़ा उसके तफसीलात नहीं मिलते, लेकिन फिर एक मनगढ़ंत वाकया मिल जाता है तारीख। वो क्या है? एक बनु कैनुका के एक यहूदी ने एक मुसलमान औरत की चादर खींची, तो ऐसे वक्त पर उस औरत ने ललकारा है, मुसलमानों, इस यहूदी ने मेरी चादर को खींचा है। नतीजे में ग़ज़वा कैनुका हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक औरत की जात पर हमला हुआ है, हम पूरे मिलकर लड़ेंगे। आप जानते हैं हैदराबाद में बड़े जज्बाती लोग हैं, ये वाकया सुना सुना कर लोगों को भड़काते हैं। एक औरत की इज्जत निकली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद का ऐलान कर दी। अरे मेरे भाई, ये वाकया है का? मनगढ़ंत वाकयात है, ज़ईफ़ वाकयात है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत की इस्लाम में हिफाजत नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत वाकये का सहारा मत लो। कुरान मजीद में आयतें मौजूद हैं, सही अहादीस मौजूद हैं। ये मनगढ़ंत वाकया सुना सुना कर कौम को कब तक जज्बाती बनाओगे? जरा इल्मी बनो, इल्मी, जरा शऊर वाले बनो, शऊर वाले। इल्म की बुनियाद पर फैसला करो, मनगढ़ंत वाकयात से अपने आप को पाक करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी साल जो वाकया पेश आया, ग़ज़वे सवीक़ का वाकया पेश आया। और इसी साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल अज़हा की नमाज पढ़ी और दो बकरे, 2 मेंढे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़बह की, उस हदीस का ताल्लुक इसी साल में है। इसी साल ज़कातुल फ़ितर और इसी तरीके से ज़कात के डिटेल्स नाजिल हुए।